नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदू मैथोलॉजी के कुछ ऐसे पात्रों की जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, नहीं वो आज भी जीवित हैं। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैथोलॉजी के चिरंजीवी पात्रों में सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। हनुमान जी केसरी और अंजनी के पुत्र थे। वो बल और बुद्धि दोनों से परिपूर्ण थे। यही कारण है कि प्रभु श्री राम ने सीता की खोज का दायित्व हनुमान जी को ही दिए। जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए श्रीलंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता से मिले और उन्हें राम जी का भेजा हुआ अंगूठी दिया, तो सीता ने खुश होकर हनुमान जी को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हुए ये कहा था कि जब तक यह संसार रहेगा इस भूलोक पर हनुमान जी लोगों का उद्धार करने के लिए जीवित रहेंगे। इसलिए आज भी ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इस पृथ्वी पर जीवित हैं और जहाँ भी राम का नाम लिया जाता है, राम का गुणगान किया जाता है, हनुमान जी जरूर वहाँ उपस्थित होते हैं। और कहा जाता है कि तुलसीदास, राघवेंद्र और माधवाचार्य को हनुमान जी दर्शन भी दिए हैं। हिंदू मैथोलॉजी के जीवित पात्रों में दूसरा नाम आता है परशुराम का। वे ऋषि जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र थे। शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने शिव से एक विजया नाम का धनुष और एक एक्स यानी कुल्हाड़ी भी प्राप्त की थी। उनके पिता की मृत्यु एक क्षत्रिय राजा कर्तवीर के द्वारा हुई थी। यही कारण था कि उन्होंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प ले लिया था। उन्होंने घोर तप के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। वे तीनों थे क्रमशः ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र। परशुराम भीष्म, द्रोण और कर्ण के गुरु भी थे। उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और कहा जाता है वो आज भी जीवित हैं। हिंदू मैथोलॉजी के चिरंजीवी पात्रों में से तीसरा नाम आता है राजा बलि का, जो प्रहलाद के परपौत्र यानी ग्रैंडसन थे। शक्तिशाली राजा होने के बावजूद भी उन्हें दानवीर बलि के रूप में ज्यादा जाना जाता है। एक असुर राजा होने के बावजूद वे प्रजा की भलाई में लगे रहते थे और कहा जाता है वो किसी को कभी भी बिना दान का लौटाते नहीं थे। राजा बलि का राज्य विंध्य से केरल तक फैला हुआ था। एक बार विष्णु ने बामन का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग का दान मांगा तो राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। तब बामन के रूप धारण किए हुए विष्णु ने विराट रूप धारण किया। उन्होंने एक पग में भूलोक यानी पृथ्वी लोक को और दूसरे पग में आकाश लोक को माप दिया। फिर तीसरे पग के लिए राजा बलि से जगह मांगी। तब राजा बलि ने तीसरे पग के लिए बामन के सामने अपना सर आगे बढ़ा दिया। तब बामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर को माप लिया और उसे पाताल लोक भेज दिया। विष्णु राजा बलि के उदार प्रवृत्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। और कहा जाता है कि साल में एक दिन राजा बलि भूलोक पर आते हैं अपनी प्रजा से मिलने के लिए और इस दिन को लोग ओणम के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैथोलॉजी के उन पात्रों में जो आज भी जीवित है, चौथा नाम आता है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र थे। अश्वत्थामा बहुत बलशाली थे और उन्हें करीब 80 विद्याओं में महारत हासिल थी। अश्वत्थामा दुर्योधन के परम मित्र थे। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन जमीन पर गिरा तड़प रहा था, अश्वत्थामा ने अपने परम मित्र दुर्योधन से ये वादा किया कि आज की रात वो 5 पांडवों की हत्या कर देगा। के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। खुदी के सोते हुए 5 पुत्र को 5 पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। चूंकि अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों की हत्या की थी, इसलिए श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को ये श्राप दे डाला कि जब तक ये संसार रहेगा अश्वत्थामा जीवित रहेगा और मौत की याचना करते हुए भटकता रहेगा। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर रोज रात में पूजा करने आता है, यानी वो आज भी जीवित है और उसकी आत्मा मौत का इंतजार कर रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए
तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।